नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक हास्य कविता जिसका शीर्षक है श्रीमान इंजीनियर। छोटा सा सूटकेस लेकर हमारे श्रीमान दफ्तर से घर लौट रहे थे। मोहल्ले में प्रवेश करते ही बारी बारी से सब हाथ जोड़ रहे थे। यूं तो 8 बरस बीत चुके हैं शादी को, पर अब वो ज़्यादा याद नहीं करते इस दास्ताए बर्बादी को। पर आज उन्हें वो शादी की तीसरी शाम याद आ गई, जब श्रीमती जी फिर से राह तकते नजर आ गई। वो समझ नहीं पाए ये ग्रीष्म काल में बारिश कहाँ से आ गई। और भी हैरत हुई जब श्रीमती जी खुद सूटकेस लेने आ गई। घर में बैठाकर श्रीमती ने पहले तो ठंडा पानी पिलाया, फिर पास बैठकर अपनी दिल की तमन्ना को फरमाया। ज़रा 25 लाख रुपए की ज़रूरत है, एक ज़रूरी काम है। हमने मन में ही सोचा, ये ज़रूर ठंडे पानी के दाम है। गहरी सांस भरते हुए कहा कि मेम साहब, ये क्या लोचा है। जवाब आया, उन्होंने छोटा मोटा व्यवसाय डालने का सोचा है। व्यवसाय तो बहुत हैं, पर उन्हें स्लिमिंग सेंटर बड़ा भाया है। हमने समझाया, तुम पर ज़रूर किसी प्रेत का साया है, जो मेरी संपत्ति को जमा होने से पहले ही चूना लगाने आया है। हमने कहा, इतना पैसा तो 7 पुश्तों में जमा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा, पता है, तभी तो SBI के कर्मचारी मिस्टर तिवारी को बुलवाया है। आज वो लोन का लेखा जोखा समझा देंगे और कल ही हमें पूरे पैसे दिलवा देंगे। बस सेंटर खुलते ही रोज़ाना मैं भी वहाँ जाऊंगी और श्रीमतियों के साथ कुछ मैं भी दुबली हो जाऊंगी। अगर दुबली होने आप जा रही हैं तो ट्रेनिंग कैसे देंगे। बात हो गई है, मोहल्ले के वर्मा जी एक ट्रेनर को भिजवा देंगे। ट्रेनर बड़ा अच्छा है, इसलिए पगार 10,000 दे देंगे। बस अब आप हाँ कर दीजिए, क्योंकि ये वो आम हैं जो गुठलियों के दाम हो गए हैं। हमें ख्याल आया, हे राम, आम तो सस्ते हो गए हैं। ये कौन सी गुठलियां हैं जिनके दाम 25 लाख हो गए हैं। फिर दरवाजे पर हुई एक दस्तक, जोर से धड़का मेरा दिल धक धक। गहन वार्तालाप छोड़कर हम दरवाजे की ओर जा रहे थे, तभी देखा एक सज्जन बैग टांगे चौखट पे मुस्कुरा रहे थे। नमस्ते का जवाब देते हुए पूछा कि कौन हो भाई, यहाँ कैसे तशरीफ लाई। फिर उनके कंठ से स्वर फूटे, कहा कि हम तिवारी हैं, SBI के कर्मचारी हैं। उनके स्वर हमें कर्णों में तनिक भी न भाए। साये की बात करते थे, यहाँ तो प्रेत ही कुछ चले आए। लिखा पढ़ी करके लोन तो पास करवा दिया, पर लोन ने गाड़ी घर गिरवी रखवा दिया। उस दिन श्रीमती ने दिल खोल कर लड्डू बंटवाया था। अगले ही हफ्ते मोहल्ले में सेंटर जो खुलवाया था। सेंटर खुले 7 दिन पूरे होने जा रहे थे, फिर भी ट्रेनर जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। श्रीमती पर साया और भी रंग ला रहा था, गुस्सा आंखों में नजर आ रहा था। सेंटर की किस्मत ने ये कैसी पलटी खाई, जब श्रीमती जी खुद ट्रेनिंग देने आई। जो घट रही थी जीवन में, ये आफतें सारी नई हैं, और अब तो श्रीमती की मति भी मारी गई है। तीसरे दिन ट्रेनिंग देते देते जाने कौन सी नस सरक गई। एक एक करके श्रीमती की सारी मांसपेशियां अटक गई। हम तो दफ्तर में आज भी फटी किस्मत सिला रहे हैं, श्रीमती का लाखों में इलाज करा रहे हैं। बैंक बैलेंस के रंगों पर मेघ जल बरसा रहा है। सेंटर का मत पूछिए, 6 महीनों से धूल खा रहा है।